जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए हम आपको पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में ले चलते हैं, जिसको पढ़ने और सुनने मात्र से ही प्रभु श्री राम हमारा कल्याण कर देंगे। तो देखा जाए तो कलयुग में श्री रामचरित मानस का स्मरण करने और सुनने मात्र से ही कल्याण हो जाएगा, क्योंकि प्रभु श्री राम के नाम का ही आधार इस कलयुग में रह जाएगा। तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि प्रभु श्री राम के रामचरित मानस के बालकांड को हमने संपन्न किया। अब हम आपको ले चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरित मानस के अयोध्या कांड में। तो उससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी मांगलिक कार्यक्रम हो रहा हो, उस कार्य को और रामचरितमानस या श्री शिव महापुराण जैसी कथाएं हो रही हों तो उसको सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि प्रभु श्री राम के इस रामचरित मानस का अपने मुखार बिंदु से जो भी भक्त सुनने वाले हैं, प्रभु श्री राम के रामचरित मानस को उनके तक पहुंचाने में अपना पूर्ण प्रयास करूं। तो हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं उनके तक पहुंचाता रहूं और इस कथा को सुने। तो आइए चलते हैं हम आपको श्री रामचरित मानस की कथा में। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। तो इस श्लोक में हम आपको ले चलते हैं। यस्यांगे च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले च गरलम यस्योरस व्यालराट सोयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर, संहारकर्ता या भक्तों के पापनाशक, सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्रवर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नताम यान गताभिषेक तस्थता न ममले वन वासु दुह खतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदस में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक से राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीलाम्भुज श्यामलकोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाड़ो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष हैं, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी वर्णउ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारी।
श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पणों को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसिंह सुख बारी। जिससे श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवधि बुद्धि कहु आई, मणिगण पुर नर नारी सुजाति, शुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर हैं। कहीं न जाय कछु नगर विभूति, जनु एत निय बिरंच करतूती, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री राम जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बोली, राम रूप गुणशीलु स्वभाव, प्रमुदित होई देख सुनिराऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को देखकर सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उर अभिलाषु अस, कहीं मनाई महेश, आप अछत जुब राजपद, राम ही देव नरेश। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मानकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघु राजु विराजा, सकल सुकृति मूर्ति नर नाहु, राम सुजस सुनि अति ही उछाहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। निप सब रहि कृपा अभिलाषे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे, त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़ भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिय थोर सब तासु, राय शुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जरठ पनु अस अपु उपदेशा। निप जुबराजु राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किनु लेहु। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचार उर आनि नृप सुदिनु सुअवसर पाई, प्रेम पुलक की तन मुदित मन, गुर ही सुनायऊ जाय।
हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कहि भुआलु सुनिय मुनि नायक भय राम सब विधि सब लायक सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमारे अरि मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं सबहि राम प्रिय जय विधि मोहि प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोही विप्र सहित परिवार गोसाई करही छोहु सब रौरी नाई। सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही ते जनु सकल विभव बस करही मोहि सम यहु अनुभयउ न दूजे सब पायों रज पावनी पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाषु एक मन मोरे पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि सहज स्नेहु कहेउ नरेश रजायसु देहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाम जसु सब अभिमत दातार फल अनुगामी महीपन मणि मन अभिलाषु तुम्हार। हे राजन आपका नाम और यश ही संपूर्ण मन चाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुट मणि आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिया जानी बोले उराऊ रहसी मृदु बानी। नाथु राम करी अहि जुब राजू कहिय कृपा करिय समाजू। अपने जिमे गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोहि अछत यहु होई उछाहू लहही लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सबई निवाही यह लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। ये दशरथ जी बोले, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे गुरु वशिष्ठ से के प्रभु मैं अपने जीते जी प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक करके उनको राज सिंहासन पर बैठा लूं। तो आगे चलते हैं, फिर क्या होता है इसको आप सुनिए। पुनि न सोच तनु रहु कि जाऊ जहि न होई पाछे पछिताऊ। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं शरीर रहे या चला जाए जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुनु नृप जासु विमुख पछिताही तासु भजन बिनु जननी न जाही। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी
जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। बेग विलंब न करिय नृपु, साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगलु, तबहि जब राम होहि जुब राज। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। तो देखा जाए तो ये गुरु वशिष्ठ बोले दशरथ जी से कि किसी भी दिन प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हो सकता है, उनके लिए सभी दिन शुभ हैं, आप इसको तैयारी करिए। तो उसके आगे चलिए देखते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्रु बुलाए, कही जय जीव शीस तिन्हनाए, भूप सुमंगल वचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए। जो 5 ही मत लागे नीका, करहूँ हरस ही राम ही टीका। और कहा यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरव परेव जनु पानी। बिनती सचिव करही कर जोरी, जियहूँ जगतपति बरसी करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधों पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगल भल काजु विचारा, बेगिय नाथ न लाय बारा। निपिही मोदु सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बौड़ जनु लहि सुशाखा। आपने जगत का भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहे भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयस होई। राम राज अभिषेक हित, बेगी करहु सोई सोई। राजा ने कहा श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। हर्षि मुनीश कहे मृदु बानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहुभांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चंवर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां, रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती है, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कही सकल विधाना, कहे चहु पुर विविध बिताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बिथिन पूर चहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप 14 में सजाओ। फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचहु मंजुमणि चौके चारू, कहु नावन बेगी बजारू।
पूजहु गणपति गुरु कुल देवा, सब विधि करहूँ भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ, और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो, और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश सजहु तुरग रथ नाग, सिर धरि मुनिबर बचन सब, निज निज काज ही लाग। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने कामों में लग गए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इस कथा को अगले दिन या आने वाले समय में फिर आप तक मैं लेके आऊँगा। अगर हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो, क्योंकि इसमें देखा जाए तो प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी तो बड़ी धूमधाम से हो रही है, लेकिन विधाता की लिखनी क्या है वो तो विधाता ही जाने कि सब कुछ होने के बाद अब आने वाले समय में प्रभु श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास निश्चित होगा। तो इस कथा को आप बहुत ही प्रकार से सुनते रहिए और सुनाते रहिए, और जो भी भक्त हों प्रभु श्री राम के इस रामचरितमानस की कथा सुनने वाले, उनके तक ये कथा पहुँचे। तो हम आपसे विदा लेते हैं। अगली कथा को लेके मैं फिर आपसे मिलूँगा अयोध्या कांड में। जय श्री राम।